परोठे। उस भोजन का क्या असर पड़ेगा? रो धो करके भोजन बनाई, खाने वाला जहां जगह वहां झगड़ा, बस में सीट के लिए झगड़ा, ट्रेन में सीट के लिए झगड़ा, खेत में आर के लिए झगड़ा। देख लीजिए झगड़ा वाला भोजन करके गया। इसलिए शास्त्र में है अगर क्रोध हो उस समय न भोजन करें और न भोजन बनावे। शांत हो जाइए, पहले सो जाइए कि नींद पहले, मन शांत हो तब बजाइए, चाहे भोजन कीजिए। क्रोधी अवस्था में भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन में का गुण होता है वो हलचल मचा देगा, शरीर के खून को खराब कर देगा। इसलिए शांत मन से भोजन करना चाहिए, कराना चाहिए। तो माँ की बड़ी जवाबदेही होती है। आज मैया आप देखिए, अरे महाराज जितना मैं बोलता हूं सारा ये मोबाइल में घुस सकता। सुन लीजिए सत्संग के बाद क्या क्या बोले, सब मोबाइल में घुस जाता। कैसेट वहां लगा दीजिए, एम्पलीफायर में रिकॉर्ड और प्ले को दाब दीजिए, सारा शब्द जाके कैसेट में घुस जाता। कितना पतला सूता है कैसेट का, उस कैसेट में शब्द घुस सकता है, मोबाइल में शब्द घुस सकता है। मेरी मां बहन अगर दीक्षा लेकर के मन चलते रोटी बनाएगी तो रोटी मन घुसेगा कि नहीं, सब्जी में घुसेगा कि नहीं, शब्द का नाश नहीं होता है, घुसेगा कि नहीं। वो मन तो सिक्त भोजन जो करेंगे उन पर प्रभाव डालेगा कि नहीं। सोच लो, यहाँ तो पभर आटामी कपाट धुल रही है। स्टैंडर्ड समझ, स्टैंडर्ड हमार पुतो बड़ा स्टैंडर्ड के छे, कखनो ने चप्पल खोले छे, है ना? तो दुर्भाग्य हो जाता। तो मैं कह रहा था गोपी चंद 5 वर्ष में पिता गुजर गए थे, लेकिन मां भक्तिमती थी, पूछ पाल करके जवान की। एक रोज गोपी चंद स्नान करके लौटे थे, अम्मा देख रही थी, बैठी थी, अपनी अश्रु की धारा को नहीं रोक पाई। जो ही आंसू की बूंद नीचे गिरी, संजोग घर घुसते हुए गोपीचंद के देह पर गिर गई। ऊपर देखते हैं कि मां रो रही है। मां का तो प्राण गोपीचंद और गोपीचंद का प्राण उनकी मां। आजकल के नौजवान दौड़ता गया मां के पास, मां मां क्या हुआ मां, किसने कष्ट दिया मां, मैं इसका तुरंत निवारण कर सकता हूं, मैं युवराज हो गया ना। 12 साल का है। का कोई बात नहीं, जाओ बेटा कपड़ा पहले पहनो। का नहीं मां, जब तक तुम बोलीगी नहीं मैं तो नहीं जा सकता। क्या पिताजी की याद आई मां? का तुम क्या बोलते हो बेटा, जो मुझे छोड़ करके चला गया उस निष्ठुर निर्दय कि मुझे याद क्यों, उनकी याद मैं नहीं करती। का तो फिर अगर वो हमारे सही पति होते तो साथ में रहते, जो छोड़ दिए तो हम भी छोड़ दिए, तो फिर रोती हो क्यों? रोती बिलखती मां कहती है कि बेटा तुम्हारे पिता भी तुमसे बहुत अधिक सुंदर थे, आज वो संसार में नहीं। याद आ रही है तुम्हारा ये सुंदर सलोना शरीर एक न एक दिन काल के गाल में समा जाएगा। तो मां क्या करूं? तो कल के बेटा अगर अपना अमर कीर्ति छोड़ना चाहते हो, मां के दूध की लज्जा रखना चाहते हो, पिता की अमर ध्वजा को, धर्म ध्वजा को संसार में फैलाना चाहते हो, जा बेटा तुम जोगी बन जाओ। इक्के को बेटा कैसी मां भेज रही है, जोगी बन जाओ। चला गोपीचंद का देखना बेटा, ध्यान रखना बाबाजी बहुत है, लेकिन इस युग में अभी धराधाम पर 2 ही महात्मा है, कहीं भटक न जाना, जागा महादेव में चला जाना। जहां बेटा जालंधर नाथ के पास, और मैं तो गोरखनाथ से
दीक्षा ले चुके हो, तुम चले जाओ जालंधर नाथ, यही दो महापुरुष धराधाम पर मौजूद है बेटा। चला निकल गया गोपी चंद, चला गया जालंधर नाथ के पास, जाके दीक्षा ले लिया। गुरु ने बताया ध्यान करो, बैठ गया तो बैठ गया। मक्खी आग पर नहीं बैठती है, मक्खी आग पर नहीं बैठती है, और जिस दिन आग पर बैठ जाएगी तो उठती भी नहीं है। तो जल के रखे हो जाएगी, उठेगी कब? मनमा नहीं बैठता है, जिसका मन बैठ गया तो उठता भी नहीं। हमारी गुरु महाराज के बारे में पढ़िए न जीवनी, बैठ गए तो बैठ गए, उठा नहीं, लइये के निकला। 18 महीना तक गुफा में बैठे रहे और वो अलग वस्तु को लेके आए जो संसार में बांट दी। लो मुझे जो मिला तुम लोग भी इसमें आनंद लो। देख लीजिए, बैठ गया गोपीचंद। 12 वर्ष हो गया। याद आई कि साल में गुरु का दर्शन करना चाहिए। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कोई कबार, आंसू जाका मेह जो बहुत करे उपकार। कहते हैं साधु का दर्शन कई बार अगर हो तो कहते कैसा होगा वो? आंसू जाका में। आसीन महीना का जो वर्षा होती है, किसान कहता है इस बार सोना उपज जाएगा, धान की उपज बहुत ज्यादा होगी। आंसू जाका में जो बहुत करे उपकार, कई बार नहीं कर सको, दिन में करो एक बार। कहे कबीर जो भक्त जन उतरे भव जल पार। इस तरह से कहते 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 बरस दिना नहीं कर सके, ताके लागे दोष। कहे कबीर से भक्त जन कबहुन पावे मोक्ष। का गुरु का दर्शन तो इतना दिन हो गए। दौड़ता गया गुरु के पास, जो ही प्रणाम करता है, जालंधर नाथ ने कहा कि बेटा तुम मां का अकेले हो, प्राण उनके साथ तुम्हारे, तुम यहां अभी तक बैठी हो, उस मां की क्या हालत हुई होगी? अरे तुमको साधु बनने के लिए भेजी थी, मां को भूल गया? जा पहले मां से भिक्षा लेके आ। चला गोपीचंद नगर में घुसा। अब इतना दिन हो गया, 30 साल हो गया, कहां बाल दाढ़ी का कोपल भी नहीं था। आज लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी बाल। गांव में पूछते हैं लोगों से कि राजा तिलक चंद का महल किधर है? लोगों ने कहा ये जंगल हो गया है। कहां? वो राज दरबार था बाबा जी, एक ही बेटा था उनका, वो भी साधु बन गया। अब महल की तरफ रानी रह रही है, 2-4 नौकरानी। पुरुष का तो जाना करीब करीब बंद हो गया, जाते ही नहीं। इसलिए देखते हैं रास्ता पर जंगल वृक्ष जम गया है, और जंगल के बीच में मकान पर भी समझो बर पीपर पाकल का वृक्ष जम गया, वही है। चले जंगल होकर के संजोग मीन दरवाजा किधर, वो भी स्मरण नहीं रहा। खोजते पहुंचे, संजोग देखते जंगल से बाबाजी आ रहे हैं, और उस दासी जा रही है बासी बात फेंकने। समझी चलो पागल है, भिखमंगा। दासी ने वही बासी बात दे दी। गोपीचंद बैठ गए, और दासी सरसरी निगाह से देखने लगी, पगला तो ये जंगल होकर के कैसे आया। लेकिन उनके मस्तक से जो तेज निकल रही थी, दासी को हुआ न हो ये राजकुमार तो भेष बदल के नहीं आए। बहुत रुपया रात धारण करके दौड़ती गई महल में, रानी माँ आर्य पुत्र आए हैं। खरे पगली, घाव पर नमक छिड़कने आई हो? वो निष्ठुर निर्दय नहीं होंगे जिनको पता है मेरे अलावा मां का कोई सहारा नहीं? भेजी थी साधु बनने, कहां रह गया, भूला गया। वो नहीं होंगे दासी। दासी रोने लगी, मां रानी मां एक बार बाहर आके देखो, वही कमल नयन है, भेष तो बड़ा आकर्षक है, चेहरा में लगता है
कोई रोशनी जल रही है, मैया एक बार बाहर फटकारती है, दासी तुम पागल तो नहीं हो गई? वो निष्ठुर निर्दय नहीं होंगे दासी, मैं साधु बनने भेजी साधु बन गया होगा। जिनको याद नहीं आई कि मां मेरी कैसी होगी, मर गई होगी कि जिंदा है, यह भी सूद कभी नहीं लिया। वो नहीं, दासी आग्रह करती एक बार आ जाओ मां। जो ही निकलती है, गोपीचंद खड़ी है, मन प्रणाम कर लेते, नजदीक जाती है, थोड़ी पहचान में तो दिक्कत हुई, लेकिन पुत्र है। उनके अंतरात्मा गवाह दी कि तुम्हारा ये खिलौना। नजदीक जाके हाथ पकड़ती, कहते रे निष्ठुर निर्दय, कहां भूला था तुम कि तुम्हारी ये बाल दाढ़ी जटा दिख करते मेरा कलेजा फटता जा रहा। कहां था कि मां को भूल गया? अरे 9 महीना तुमको दूध पिलाई थी, वो भी भूल गया। गोपीचंद मन ही मन मुस्कुराते हैं, मैया तुम ही ने भेजी थी, आज जिस चीज के लिए भेजी थी मां, वो चीज लेके आया हो, लाया हो तूफान से किस्ती निकाल के, मेरे बच्चे रखना इसे संभाल के। मैया रोती हुई सुनाने लगी गोपीचंद को, हे नवेता महीना रे गोपीचंद, अरे कोखिया में रखने और बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अवतारियो रे के। अरे नवेता महीना रे गोपीचंद, कोखिया में रखनी और बबुआ, 10 मेरे महीना तुरे अवतारियो रे के। अरे गचिया बिरिचिया रे रोबे, रोबे बेजुबान मारे। अरे गोपीचंद रसतानी हारत आखिया सोच गल रे गे। अरे गोपीचंद सावन भादो के महीना, नदिया में तूफान रे उठे। अरे गोपीचंद तोहरा रे देखने हमारा तूफान तेरे के। अरे गैया त महिषिया के दूधबा, हटिया वो बाजार रे बीके। अरे तोहरा त अपना दूधवा पिला लियो रे के। नवेता महीना रे गोपीचंद, कोखिया में रख लिया रे बउआ, 10 मेरे महीना तुरे अवतारियो रे के। गोपीचंद कहते मैया ये बात तो 14 साल पहले कहनी चाहिए ना, अब तो गुरु की कृपा तुम्हारा आशीर्वाद एक साथ काम कर गया। जिस चीज के लिए तुम भेजी थी माँ, उस चीज में लेके आया हूं। मैया देखती है कि इसको तो सही ज्ञान हो गया, एक ही बेटा था। ज्ञान देखिए, यहाँ तो 5 गो बेटा है संस्कारहीन सब। पूछो तो गधा जैसा बेटा दिखा लो, कहाँ ले लिए बाबा, अब कब लेबो? माँ बाप का के दता तो दबो कि पड़ोसिया। अशुद्ध हाथ से अगर माँ बाप को आग देता, माँ बाप नरक में जाएगा। अगर घर में बेटी है, बहू है, नतनी है, पत्नी है, अगर दीक्षित नहीं है, शास्त्र बता रहा उनके हाथ का भोजन मत करो, कहेंगे कर लेंगे, गरम गरम देता परोठा भुजिया।
बेहिचक फैसला कभी सुनाते हैं। निगुड़ा का बनाया सगुड़ा खाए, साकट का बनाया वैष्णव खाए, ढोल बजाते नरक में जाए, सीधे फौरन पकड़ा देगी। खाओ ना, मस्ती तो आएगा। घर में गरम दे छे पुतो परस परस का। तो ज्ञान के अभाव के कारण देख लीजिए दुर्दशा समाज की क्या हो रही, क्या हुई समाज की दुर्दशा। इसलिए ज्ञान के अभाव में थोड़ी भी महाराज संसारिक ज्ञान है तो ले देकर पार कर देते। एक नौजवान गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हमारा गधा बीमार, क्या हुआ सब बता देते। डॉक्टर दिया एक बड़का बड़का टेबलेट, का जाओ इसको खिलाना। नौजवान कहता कि डॉक्टर साहब कोई मनुष्य है इतना बड़ा टेबलेट खाएगा? करीब पागल कहीं का, ऐसे नहीं खाएगा का। तब इसको चूर देना, पीस देना, समझा। एक पाइप ले लेना, पाइप, आप पाइप में दवाई को डाल देना, चूरन को, समझा। कहाँ? अब पाइप को पहले अपने मुंह में ले लेना, अब बाद उस पाइप को गधा के मुंह में डाल करके डालते फूक देना, सारा दवाई चला जाएगा, पेट में ठीक हो जाएगा। ये गधा बा क्या किया, दवाई को तो चूर दिया, पाइप में डाल दिया, अब पहले गधे के मुंह में देती है, अब बाद में पाइप लिया अपने मुंह में, तब तक गधा सड़क गया, वही फूक दिया, सब दवाई गधावे के पेट में चला गया, लड़के मर गए। देखिए बुद्धि का। एक महिला गई एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हमारे पति बीमार, डॉक्टर लक्षण पूछ लिया, का ठीक, दवाई दे दी। बुरी कहती है डॉक्टर साहब अपने से नहीं उठ पा रहे हैं, दैनिक कार्यक्रम में ही करवाती, का उम्र अधिक है, रिटायर किए कितना दिन हुआ, का 7-8 साल, कहाँ तो हो गया वो 70 के लगभग, कमजोरी हो गई है। गए डॉक्टर, एगो बड़का बोतल लाए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, बुढ़िया के हाथ में पकड़ा दी, कजा और दवाई टेबलेट खिलाने के बाद 5 मिनट के बाद दवाई ले जाओ, हिला डोला करके बुढ़ा को पिलाना। दवाई कभी कभी जम जाता, कहते हिला डोला के बुढ़ा को पिला देना। समझ गई ना? कहाँ समझ गई, समझी नहीं। डॉक्टर बोल रहे हैं बोतल को हिला डोला के पिलाने के लिए, बुढ़िया समझ गए बूढ़े को खूब हिलाएंगे तो दवाई पिलाएंगे। पहुंच गई घर, बेटा कहते रे बेटा डॉक्टर साहब बोले हैं टेबलेट खिलाने के 5 मिनट के बाद बुढ़वा को खूब हिलाना। बोले डॉक्टर बुढ़वा हिलाना, तो तब दवाई पिलाओगे तो तुरंत लागू होगा, टन टन कहेगा बुढ़वा, फिर दौड़ेगा खेत में दुकान पर। अभी नहीं जाता दुकान पर तो नहीं, ठीक, अब दौड़ेगा तो एकदम हवाई एकदम 100 के स्पीड में, ऐसा दवाई। अब दवाई खिला दिया, 5 मिनट में खड़ा है बेटा, एक पकड़ा हाथ एगो पैर, लगे बुढ़वा को हिलाने, बुढ़वा लगा चिल्लाने, अरे बाप रे बाप बेटा, कमर में ठेहुना में असहनीय दर्द है बेटा, बढ़ गया दर्द। बेटा कहता थोड़ा सा हिला बाबूजी, तब जल्दी दवाई लागू करते। इतना हिलाया बुढ़वा, सहेगा क्या, राम नाम सत हो गए। बुढ़िया क्या के बोतल के मुंह को खोलकर दे रही है मुंह में दवाई, भला दवाई भीतर जाए सब बाहर निकल रहा। दौड़ती गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब कहाँ, आप बोले थे ना हिला डोला के दवाई पिलाने, कहाँ? अब जो हिलाए ना खूब तो दवाई नहीं पी रहे, हिलाए खूब, किसको हिलाइए? बुढ़ा की दवाई को, कहने बुढ़वे को हिलाए, जोरे पागल कहेंगे। अब शमशान घाट पहुंचा था, इसलिए बाबा साहब सावधान रहिएगा, कहीं बुढ़िया को भेजिएगा तो अपनों से पूछ लीजिएगा, नहीं कहीं बुढ़िया के बात पर रहिया तो गए कम से कम समझती है ना। तो एक ना समझी देखिए कितनी बड़ी घटना करती, इसलिए ज्ञान तो होना चाहिए। जिस ज्ञानानां मोक्षमवाप्नोति तस्माद् ज्ञानं परात्परं अतो यो ज्ञान दाने ही न क्षमस्तं तजेत गुरुम।
जिस ज्ञान से मुक्ति होती है वो ज्ञान ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान अज्ञान है। जिस ज्ञान से मुक्ति हो वो ज्ञान कौन है? वो ज्ञान कौन है? आत्म ज्ञान बिना सब सोना, क्या मथुरा क्या काशी, मुझे सुन सुन आबत हंसी। जल में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आबत हक। जाके ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिगण सहस 88। असो तो तेरे माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी, मुझे सुन सुन आबत हंसी। जल में मीन पियासी, मुझे सुन सुन आबत हंसी। जल में मछली रहती है, अपियासी मरती है, तो हंसी की बात है। क्योंकि परमात्मा ने ऐसा उनके मुंह को बना दिया कि सीधे सीधे अगर मछली पानी पी ले तो मछली का पेट तो मन नहर बन जाएगा, सीधे पानी निकलेगा, सीधे निकलेगा, सीधे नहरे होकर गुजरते रहेगा। तो मछली जब तक उल्टेगी नहीं, पानी उसके मुंह में नहीं जाएगी, उलटना पड़ता। इसलिए उलटे पाछलो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर, आपको भी उलटना पड़ेगा। कैसे? शीर्षासन कर ले? नहीं नहीं महाराज, पिंड से ब्रह्मांड के ओर चलना पड़ेगा। इसकी जुक्ति सीख लीजिए, कैसे चलेंगे। इसके लिए कोई नाम का जप कर लो, किसी रूप का ध्यान करो, आस्था विश्वास पक्का रखो, जो बता दे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से समझ लीजिए समझाने वाले से। कैसे करें, किस तरह से करें, क्यों अभी तक पहला क्लास में थे, पहले में अभी तक क्यों हैं, पूछिएगा ना। आगे दीक्षा ले लिए, रख दिए, कनार पर हो गया, उसका दीक्षा तो बीजे को सरा रहे हैं। कुछ तो कीजिए महाराज, कुछ तो कीजिए, समझदारी तो होनी ही चाहिए। तो जो नाम दे उस नाम पर विश्वास, उस रूप पर अटूट श्रद्धा, फिर महापुरुष के दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, दोनों आंख के बीच में एक जगह देखो, निहारो यारो गुरु मूरत की ओर। गुरु मूरत सूरत बिच निरखो, तब उर्होत इजोर। गुरु मूरत सूरत बिच, ख्याल कीजिए, गुरु मूरत सूरत बिच निरखो, तब हो तिजोर। ब्रह्मत्या शास्त्राणि भ्रूणहत्या शतानि च, एतानि ध्यान योगस्य धत्तग्निरि बंधनम। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगल मध्य सुषमना च सरस्वती। त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सब पापे प्रमुच्यते। ब्रह्महत्या सहस्राणि भ्रूणहत्या शतानि च। ये इतना पाप क्या हो, अगर सुषमना में ठहर गए हैं तो सैकड़ों जन्म के पाप से वह पार उतर जाएंगे। अब ये वहां कौन फैक्ट्री है सुषमना में जो सारे पाप को जला देता है? हमना के शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नारियां है। उन 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नारियों में 909 नारियां प्रधान है। उन 909 नारियों में 101 नारियां प्रधान है। उन 101 नारियों में 9 नारियां प्रधान है। उन 9 नारियों में 3 नारियां प्रधान है, ईरा पिंगला सुषमना, और 3 नारियों में 1 नारी प्रधान है, वही सुषमना नारी। आप प्रश्न कर सकते हैं महाराज, जब इतनी नारियां हैं तो प्रधान नहीं आप सुषमना को मानते हैं प्रधान? कारण सुषमना को छोड़ करके जितनी नारियां है वो बहिर्मुखी नारी है। मात्र एक सुषमना नारी है जो ऊर्ध्वमुखी नारी है, अंतर्मुखी नारी है, इसलिए प्रधान। सुषमना को छोड़कर जितनी नारियां हैं उसे रस, रक्त, मेद, मज्जा
आदि प्रवाहित हो रही है। मात्र एक सुषुम्ना नारी है जिसे चैतन्य की धारा प्रवाहित हो रही है। इसलिए प्रधान जितनी नारियां हैं उनका लगाव संसार से है। मात्र एक सुषुम्ना नारी है जिनका लगाव ब्रह्म से है। इसलिए सुषुम्ना का एक नारी ब्रह्म नारी भी है। अगर सुषुम्ना से योग करेंगे तो आपका योग ब्रह्म से होगा। इसलिए सुषुम्ना नारी का एक नाम योग नारी भी है। अगर सुषुम्ना को छोड़ करके दूसरी नारियां से प्रेम किया तो संसार से प्रेम होगा, योग होगा, परमात्मा सब दिन वियोग रहेगा। लंबा चौड़ा भाषण दे देना मंच पर, दूसरे को समझा देना, लेकिन तुम्हारी दुर्गति होगी कि तुमको लगाव संसार से है, वैराग नहीं हो रहा है। वैराग नहीं हो रहा है। थर्मामीटर है, देखिए जाके, दूसरे कुछ भी कह दीजिएगा। आप कहां हैं? आप कहां हैं पहले देख लो। दूसरे को समझाने के लिए बहुत ग्रंथ, दूसरे को मारने के लिए बहुत हथियार की जरूरत है, अपने को मारने के लिए सुइया ही काफी है। इसलिए पहले अपने अंदर में चलो। वहां सुषुम्ना नाम है, वहां पर चैतन्य की धारा। शिरा का पाले रुद्राक्षांग विवरण चिंतित यदा तदा ज्योति प्रकाशः स्यादित विद्युत पुंसं प्रभा एतर चिंतन मात्रेण पापानां संचय भवेत् दुराचार्य अपि पुरुषो लभतं परमं पदम्। सिर कपाल के बीच में सुषुम्ना नारी, वहां जब की धार टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय हो जाता है और सारा पाप ताप उस प्रकाश पुंज में जल करके राख होता है। मन में कोई विकार रह ही नहीं जाता। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध होता है और वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता। रास्ता क्या है? शब्द की जगह। एक फकीर ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा? तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। गोस्वाती हो कुसादा, जो करे कोई दिन अमल ला इल्ला अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। जिगर व हुस्न मंजर यादव तक निगाहों का सिमटना, हुजी में नूर हो जाना। बेहोश इंसान से ख्याल जुदा है, जाहिर में मोहम्मद, बातिन में खुदा है। जीव चलते शब्द की धार पकड़ के पवित्र बाइबल में है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड व्हाट वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधो सब साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब, सोई शब्द कह लीजिए। साधो शब्द साधना कीजिए। तो किस शब्द को पकड़े, इसके लिए फिर से दीक्षा लेना पड़ेगा आपको। माना जा माना ध्यान दृष्टि जो कि साधना तो करीब करीब बता देते हैं, लेकिन शब्द साधना के बारे में गुरु महाराज जी कहते, सत्संग जो चौथा भाग, शब्द साधना सुरत शब्द जो कि साधना कोई लड़कपन का खेल नहीं, इसलिए वो नहीं बताते हैं। लेकिन आप अगर इस क्रिया में पारंगत हो रहे हैं, हो गए हैं, तो शब्द को पकड़ना, किस शब्द को, इसके लिए फिर से दीक्षा लेनी पड़ेगी। जो बता दे गुरु उस शब्द को मुदाई चलेंगे तो शब्द पहुंचा देंगे। कहां से? जहां से शब्द की उत्पत्ति हुई है वहीं पहुंचा देंगे। जीव जाके पीर से मिल गया, कल्याण होगा। विशेष आप प्रधान काल सुनेंगे। श्री सदगुरु महाराज की